नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा अपने अपने नियम के अनुसार की जाती है और नियम के अनुसार पूजा पाठ करने का कोई अर्थ अपना ही होता है, तभी हमें हमारी पूजा का फल मिलता है। दोस्तों, कई बार हम अब पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती और हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता और ना ही हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों आपको आपकी पूजा का मनोवांछित फल नहीं मिलता और आपका मन हमेशा अशांत रहता है, आप चिंताओं में डूबे रहते हैं? तो दोस्तों, इसका कारण यह भी हो सकता है कि आपकी पूजा करने का तरीका शायद गलत हो या फिर आप पूजा के कुछ नियमों में से कुछ भूल रहे हैं, जिससे आपकी आराधना पूरी नहीं हो पाती और आपकी फरियाद ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, हमारे शास्त्र में जिस तरह भगवान की पूजा के नियम बताए गए हैं, उनके सभी अपने अपने महत्व हैं। हमारी पूजा में कुछ सामग्रियां का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अगरबत्ती, धूप, कपूर, जोत, सिंदूर, चंदन। इन सब चीज़ों का पूजा में बड़ा महत्व माना गया है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो इन विशेष सामग्रियों का एक क्रम नियम से होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस विधि से पूजा करनी चाहिए और मैं आपको ये बताऊंगी कि पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पूजा करते समय सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका घर का मंदिर सही दिशा में है या नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, यानी ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नियमित रूप से भगवान की पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह साफ सुथरी रखनी चाहिए। भगवान को नहलाकर, कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए, धूप अगरबत्ती करनी चाहिए। हमेशा हर घर में पूजा करने की अलग अलग विधि होती है, उन विधियों को ध्यान में रखकर ही पूजा करें। भगवान के नैवेद्य को कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए। जब भी गृहिणियाँ घर में भोग बनाए तो पूरी सफाई का ध्यान रखें। भगवान के हो सके तो बर्तन भी अलग रखें, उसमें भगवान का नैवेद्य बनाकर भगवान को भोग लगाए, लेकिन उसको पहले जूठा ना करें। और साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाली चीज़ें जैसे अगरबत्ती, धूप और फूल को पहले ना सूंघे, क्योंकि यह शास्त्रों की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। भगवान को कोई भी प्रसाद सूंघकर नहीं चढ़ाना चाहिए। और आगे दोस्तों, घंटी और शंख को लोग कैसे भी बजा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा घंटी और शंख को आरती के समय ही बजाना चाहिए, यही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। दोस्तों, हमारे शास्त्र में कलश का एक अलग ही महत्व होता है। कलश को पूजा में पूर्णता का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, चाहे वो दिवाली की पूजा हो, सत्यनारायण की कथा हो या नवरात्रों की पूजा हो या अन्य किसी की प्रकार का धार्मिक कार्य हो, उसमें कलश की स्थापना करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। उसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश का प्रयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ईश्वर के सामने जब भी हम पूजा करते हैं तो उसमें तांबे के बर्तन में पानी भरकर जू रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको अवश्य ही चमत्कार दिखाई देगा। कलश के अंदर पंचपल्लव, जल, दुर्वा, चंदन, पंचामृत, सुपारी, हल्दी, अक्षत, सिक्का, लौंग, इलायची, पान, सुपारी डाले जाते हैं। इसके बाद कलश के ऊपर रोली से स्वास्तिक बनाया जाता है। इसके अलावा कलश के चारों ओर अशोक के पत्ते रखें और स्वास्तिक बनाएं। कलश में भरा पवित्र जल इस बात का संकेत है कि हमारा मन भी जल की तरह हमेशा निर्मल रहे, हमारा मन श्रद्धा, तरलता एवं सरलता से भरा रहे। ऐसा कहते हैं कि मंगल कलश में तांबे के पात्र में जल भरा रहता है, जिससे पूरी ऊर्जा पैदा होती है। नारियल में भी जल भरा है। दोनों के सम्मिलन से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के जैसा वातावरण बनता है, जो वातावरण को दिव्य बनाती है और हमारी पूजा को सकारात्मक बना देती है। हमारी प्रार्थना और पूजा के बाद वह कलश केवल कलश नहीं रहता, उसमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित होने लगती है। कलश को भगवान के दाईं ओर रखें और भगवान की पूजा करते समय कलश की भी पूजा करें। यह कलश और उसमें भरा पानी दूसरे दिन की पूजा तक ऐसा ही रहने दे और फिर अगले दिन पूरे घर में छिड़क कर बचा हुआ पानी तुलसी में डाल दे। यकीन मानिए दोस्तों, इस मंत्रित जल से
पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके घर में बना रहेगा। इससे आपको सुख समृद्धि अनुभव होगी, आपके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अपने घर के मंदिर में आपको हमेशा दीपक जलाना ही चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो। दोस्तों, अपने घर में दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है और एक पॉजिटिविटी ऊर्जा का वास होता है। दीपक ना जलाने से आपके घर में बहुत सारी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर किसी कारणवश आप दीपक नहीं जला सकते तो घर में कोई भी सदस्य है वो दीपक जला सकता है, लेकिन घर में दीपक जरूर जलना चाहिए। इससे सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपके घर में प्यार बढ़ेगा और भावना बढ़ेगा। सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे, एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। दीपक को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर के मंदिर में दीपक या पूजा नहीं करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी हो सकती है। वह शक्ति आपके सभी काम बिगाड़ने लगती है। शाम को फिर दीपक जलाना जरूरी होता है, तो आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों, कई घरों में बहुत ही लोग बीमार रहते हैं, ठीक नहीं होते हैं। ऐसे में क्या होता है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ही बड़ा दुख का कारण होती है। वह व्यक्तियों को बीमार करती है और घर में माहौल को अशांत करती है। ऐसे में आपको क्या करना है, शाम को जब सूरज ढल जाता है तो अपने घर के मंदिर में तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक, चाहे तिल के तेल का दीपक हो या घी का दीपक हो, जरूर जलाना चाहिए। रोज़ इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आपकी पूजा का फल मिलेगा। दोस्तों, एक विशेष बात का ध्यान रखिए कि दीपक को उत्तर दिशा की ओर ही जलाना चाहिए। इससे धन की वृद्धि होती है। दक्षिण दिशा में रखने से हानि होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको कर्ज है तो घर में नित्य तेल का दीपक जलाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें। देखते ही देखते मनुष्य कर्ज से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात है, वास्तु के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी एक ही भगवान की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि एक से ज़्यादा मूर्ति रखने पर शुभ कार्यों में बाधाएं पैदा होती है और जीवन में अशांति आती है। घर के मंदिर में बड़ी मूर्तियां ना रखें, क्योंकि घर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। साथ ही ध्यान रखें कि पूजा स्थल में कभी खंडित मूर्ति या टूटी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक प्रभाव पैदा करती है। घर के मंदिर में सूखे या मुरझाए फूल भी नहीं रखने चाहिए। बहुत से लोग यह करते हैं कि भगवान को चढ़ाए हुए फूल मंदिर में एक ही कोने में इकट्ठा करते जाते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार आपके जीवन में मंगल दोष या वैवाहिक अड़चनों के कारण बना सकती है। हमेशा भगवान की पूजा के दौरान ताजे फूल ही अर्पण करने चाहिए, क्योंकि जमीन पर गिरे फूलों को पूजा में ना चढ़ाए। ऐसा करने से प्रभु का आशीर्वाद नहीं मिलता है। जहाँ तक तुलसी के पत्तों की बात है तो उसके टूटे हुए पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। ऐसे में आप उसकी पत्तियों को जल से धोकर रोज भगवान को अर्पित कर सकते हैं। घर के मंदिर में भगवान के रौद्र रूप वाली तस्वीर को रखना नहीं चाहिए, ऐसा अशुभ माना जाता है। आपको भगवान की मुस्कुराती हुई तस्वीर रखनी चाहिए। तो ये थे दोस्तों पूजा के कुछ उपाय। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।